हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके के इस वीडियो में ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होगा? तो 1 डिग्री अगर देशांतर का अंतर दो स्थानों के बीच में होता है तो उनके बीच 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 90 डिग्री देशांतर में अंतर है, तो 90 गुने 4 यानी कि 360 मिनट का उन दो स्थानों में समय का अंतर होगा। और ये जो 360 मिनट है, जब इसको हम घंटे में बदलेंगे तो यह 6 घंटे हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 6 घंटा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो सबसे पहले आप जान लें कि भारत में 3 तरह की मुख्य फसल होती है। पहला होता है रबी, उसके बाद होता है खरीफ, ठीक है, और उसके बाद होता है जायद। तो ये जो रबी फसल है, इसकी बुआई का समय होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और इनकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। तो यहाँ सवाल में पूछ रहा है कि रबी फसल की बुआई कब होती है? तो रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अब खरीफ फसल के बारे में जान लें, तो ये जो खरीफ फसल है, इसकी बुआई होती है जून और जुलाई के महीने में, और इसकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर महीने में। ठीक है, और यह जो जायद फसल है, यह मार्च और अप्रैल के बीच में होती है। तो इन तीनों को याद रखें, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला सवाल देखें, सदाबहार क्रांति में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी, इनमें से किसके द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं, इन्हीं के द्वारा यह सदाबहार क्रांति लाई गई थी कृषि के क्षेत्र में। महाकाली संधि भारत और किस देश के मध्य में है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेपाल और भारत के बीच में यह महाकाली संधि है। और यह जो महाकाली संधि है, यह हुई थी फरवरी 1996 ईस्वी को भारत और नेपाल के बीच में। और यह संधि इसलिए हुई थी कि जो महाकाली नदी है, और यह जो महाकाली नदी है, इसे शारदा नदी भी कहते हैं, इसके जल की उपयोग की जो सीमा है वह इन दोनों देशों के बीच में निर्धारित हुई थी। ठीक है, तो आपको इसे भी याद रखना है कि महाकाली नदी जो है, इसका दूसरा नाम शारदा नदी भी है। ठीक है, अगला सवाल देखें, रेगुर किसका नाम है? यानी कि ये जो रेगुर मिट्टी है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी जो है, इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और ये जो काली मिट्टी है, इसके और भी नाम है, जैसे कि इसे कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसे उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो काली मिट्टी है, इसका भारत में मुख्य रूप से विस्तार जो है वह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, थारू जनजाति जो है, यही दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। और यह जो थारू जनजाति है, यह मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा जो है वह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि एक राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जो गोवा है, यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं। तो ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, तो उस समय जो पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ होता है, उसे मैग्मा कहते हैं। ठीक है, और यह मैग्मा जब पृथ्वी के सतह पर आ जाती है, तो इसे लावा कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे तो कहते हैं मैग्मा, मगर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित है पर राजनैतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड जो है, यही देश है। ये जो ग्रीनलैंड है, इसकी खोज की गई थी एरिक द रेड के द्वारा, और इसकी खोज के बाद डेनमार्क जो देश है, उसने इस पर अधिकार कर लिया था। तो इस तरह से ये जो ग्रीनलैंड है, यह भौगोलिक रूप से तो अमेरिका में स्थित है, मगर राजनीतिक दृष्टि से
यह यूरोप का एक भाग है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर स्थित है। और अगर पूछे कि किस राज्य में है तो यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है। और यह जो जम्मू कश्मीर है यह पहले एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो इसे आपको याद रखना है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद और कृष्णा। यह जो हैदराबाद है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है, न कि कृष्णा नदी के किनारे। और यह जो मूसी नदी है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, इसे भी ध्यान में रखें आप। चलिए अगला सवाल देखें दोस्तों। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। तो देखिए हुआ ऐसा कि कार्बोनिफेरस युग में पूरी पृथ्वी का स्थल भाग जो था वो एक साथ था और उसे नाम दिया गया पैंजिया। तो ऑप्शन है राइट आंसर होगा पैंजिया। और यह जो पैंजिया है इसके उत्तरी भाग को लारेसिया कहते हैं और इसके दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं यह मॉडर्न इंडिया की मंदिर हैं। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी नदी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है हुगली नदी जो है इसी की सहायक नदी है, यह दामोदर नदी। और यह जो दामोदर नदी है यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। निम्नांकित में से कौन सुमेलित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम और आइजोल। देखिए ये जो आइजोल है यह मिजोरम की राजधानी है। ऑप्शन ए में मेघालय लिखा है, तो मेघालय की जो राजधानी है वह है शिलांग। और नागालैंड की जो राजधानी है वह कोहिमा है। और असम इसकी राजधानी का नाम है दिसपुर। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। यह भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के पहले भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य था दिल्ली। लेकिन यह जो जम्मू कश्मीर है यह 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा संघ राज्य है वह जम्मू कश्मीर हो गया। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 जनवरी को। देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो सबसे कम दूरी होती है वह 3 जनवरी को होती है। और सूर्य और पृथ्वी की इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे पेरिहीलियन कहते हैं। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होती है 4 जुलाई को और इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर और अंग्रेजी में इसे अपहीलियन कहते हैं। तो इसे याद रखना आपको। अगला सवाल देखें। व्हाइट पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया जो है वहीं पर यह व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। अगला सवाल देखें दोस्तों। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है विक्टोरिया झील जो है यही तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और यह जो विक्टोरिया झील है इसे विक्टोरिया न्यांजा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे याद रखें आप। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग जो हैं यही विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर सवाल आए कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है तो वह है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मसाई जनजाति जो है यह जाम्बिया में नहीं बल्कि केन्या में पाई जाती है। ठीक है। और बाकी के सभी सुमेलित हैं। बुशमैन जनजाति कालाहारी में, माओरी न्यूजीलैंड में और मायाज ग्वाटेमाला में पाई जाती है। ठीक है। अगला सवाल देखें दोस्तों।
जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, इन दो दिनों को दिन और रात की जो अवधि है वह बराबर होती है और इस दिन सूर्य की जो किरणें होती हैं वह विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। यह जो विषुवत रेखा है इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में विषुवत रेखा के जगह पर भूमध्य रेखा दे तो उसी को राइट आंसर चुनना है आपको। अगला सवाल देखें दोस्तों, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। तो तारों के जो ऐसे समूह होते हैं उसे तारामंडल या फिर नक्षत्र कहते हैं। तो यहाँ पर नक्षत्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है बैरन द्वीप और यह अंडमान द्वीप पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किस राज्य की 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा वह राज्य है जिसकी 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। यह जो त्रिपुरा है यह उत्तर, पश्चिम और दक्षिण 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इस तरफ से त्रिपुरा जो है वह भारत का ऐसा राज्य है जिसकी 3 सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय हैं। तो दोस्तों ये थे भूगोल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों इसी तरह के जीके के इम्पॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का जो आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो और इनकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिले। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।